नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज़ है इसके पेपर नंबर 3 के बारे में, जो कि 2 अप्रैल 2016 की सेकंड शिफ्ट का है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज दे रखा है 2 वर्ष के लिए 1200 रुपये और उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 1219 रुपये दे रखा है। तो मूलधन पूछा है कितना होगा। तो यहाँ पर हम मूलधन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो अपना साधारण ब्याज है वो 1200 रुपये है। साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू टाइम। तो टाइम 2 साल का है, 2 ईयर का है अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया, PR में रिलेशन आ गया यहाँ पर। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखा है 1290 रुपये दे रखा है और वो कितना कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पर 2 साल तो स्क्वायर माइनस P कर देंगे। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर P और R में 2 इक्वेशन होगी, इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर P की वैल्यू 4000 रुपये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये आसाम में है। होम्योसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होम्योनॉइड्स जो है वो क्रोमैग्नन टाइप के हैं। नेक्स्ट है, A = 1 OAR 34 है। तो रोर का क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू A की 1 है, O की 15, A की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू A की वो O की 15 है, A की जो है कितनी है 1 है और R की 18 है। तो इनका सम करते तो ये 34 आती है। तो यहाँ पे रोर का पूछा है तो R की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 18 प्लस OAR की दे रखी है 34। तो इनको कैलकुलेट करते तो ये अपने 52 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं दे रखी है, उनका रेशियो है 2, 3, 5 और उनके योग का दुगना 100 है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखते हैं, संख्या मान ली 2x, 3x, 5x मान लीजिए और उनका योग कितना हो जाएगा 2x + 3x + 5x दैट्स इक्वल टू 10x। तो इनका योग 10x हो गया। और क्या बोला, उनके योग का दुगना यानी 2 × 10x जो है वो 100 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ जाती है। अब वो बोल रहा है तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। अब सबसे बड़ी संख्या कितनी 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी 5 × 5 दैट्स इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। तो यहाँ पर B आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसने ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है जिनको पढ़ना पसंद है, सर्कल साइकिलिंग को रिप्रेजेंट करता है और स्क्वायर जो है वो ट्रैकिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर इसने पूछा है कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है। तो पढ़ने वाले कौन से हैं, ट्राइंगल वाले हैं। अब ट्राइंगल के अंदर जितने भी वैल्यूज है उनको हम सम कर देंगे। तो यहाँ पर 43 + 31 + 44 + 12 + 28 + 12 करेंगे। तो इस तरह से इनका सम करते हैं हम, तो ये 170 के समथिंग आएगा। तो ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है। जो पढ़ने वाले हैं वो सर्कल में हैं और जो साइकिलिंग वाले हैं पढ़ने वाले ट्राइंगल में और जो साइकिलिंग वाले हैं वो सर्कल में हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हम ले लेंगे। तो ट्राइंगल में और सर्कल में कॉमन क्या है 31 है, 26 है, 31 और 12 है। बट इसने ट्रैकिंग नहीं है ऐसा भी कहा है, तो ओनली 31 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं है। तो ट्रैकिंग जो है स्क्वायर है और पढ़ना ट्राइंगल में है, जबकि सर्कल साइकिलिंग में है। तो सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्राइंगल और सर्कल के अंदर जो कॉमन है वो 28 है। तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया था। तो एंडोसल्फान इसका सही आंसर है। 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो P की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर 6 वर्ष पहले यानी अब P की आयु मान लीजिए आप P ही मान लीजिए, P माइनस वर्तमान आयु P है तो 6 साल पहले और Q की आयु 6 साल पहले जो अनुपात है वो कितना है 3:2 है। अब इसके बाद में कह रहा है उनकी 4 वर्ष बाद यानी P + 4 अपॉन Q + 4 जो है वो कितना है 8/4
7 है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आएगी, 12 वर्ष आ जाएगी। तो 12 वर्ष इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, जब अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाता है तो 45 से कम आता है। तो अब 2 अंकों की संख्या है, उनका जो योग है वो 9 है। किन किन का हो सकता है, 2 7 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं। अब पहले 2 7 लेते हैं, तो अंकों का योग 2 + 7 करते हैं तो 9 हो जाता है। अब कह रहा है यदि आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 45 से कम हो जाती है। मतलब पहली संख्या अपन 7 और 2 ले सकते हैं। अब इसमें से अगर बदल दिया जाए तो 27 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो बदली हुई संख्या क्या होगी, बदली हुई संख्या 27 होगी। तो डी आंसर सही है। अब कथन दे रखा है, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है। निष्कर्ष दे रखा है, हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल होता है। ऐसा तो जरूरी नहीं है, हर सफल व्यक्ति मेहनती होता है। हाँ, इसके कथन के अनुसार सफल व्यक्ति वही होता है जो मेहनती है, बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं की जा सकती, ऐसा कहा है इसने। तो बिल्कुल सेकंड वाला सही है इसमें। अब संख्याओं का क्रम पूछा है इसने, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं जैसे कि 3/8 है, इसको 8/3 लिख लीजिए, 73/19 कर लीजिए, 47/29 कर लीजिए और 39/17 कर लीजिए। तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका 1/, सबसे कम होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इनको, तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक है जो गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है। मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है, तो 2000 से 8000 के बीच में इनकी संख्या रहती है। सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात राज्य में स्थित है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 350 हड्डियां होती है। अब एक क्वेश्चन मैथ का दे रखा है, कुछ संख्याएं दे रखी है और उनका बहुलक पूछा है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, 52 सिर्फ एक बार है, 51 एक बार है, 55 3 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा 50 और 56 कितनी बार है, एक बार है। 54 भी एक बार 2 बार है और 57 ये भी एक बार। तो 53 3 बार है सबसे ज़्यादा। तो सी आंसर, 55 3 बार है तो 55 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3740 को 3 भागों में विभाजित कीजिए कि पहले का। अब इनको 3 भागों में विभाजित करना है। सपोज करते हैं किस तरीके से करें, तो x + y + x + y + z जो है वो कितना है, 3740 है। अब ये क्या कह रहा है, पहले विभाजित कीजिए कि पहले का आधा, पहला यानी x का आधा इक्वल टू y के दूसरे के 1/3 y/3 इक्वल टू तीसरे का छठा z/6। तो ये 2 इक्वेशन हो गई। यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो x, y और z की वैल्यू जो आएगी, तो z की वैल्यू सबसे कम होगी या सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 680, 1020 और 2040, इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर प्रतीकों का चूज करना है, साइन जो है वो पुट करने हैं। तो देखते हैं, अब डिविजिबल वाला थर्ड पे आ रहा है, 19/10 करते हैं तो पूर्णांक नहीं हो सकता है। 3/19 करते हैं बी के हिसाब से तो भी पूर्णांक नहीं हो सकता। फिर सी में जो है लास्ट में 19/10 करते हैं तो पूर्णांक नहीं हो सकता। डी में ट्राई कर सकते हैं, 27 × 3 कितना होता है, 27 × 3 + 19 - 10 करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 27 × 3 जो होता है 81 होता है, प्लस का 19 - 10 तो ये 90 आंसर आ जाएगा। तो डी इज करेक्ट आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी के वर्ड प्रोसेसर हैं। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा के समय 1911 में किस पर्यटक स्थल को लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इसका आंसर बी है जो कि मुंबई में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 प्लस 0.5 इंटू दिस डिविजिबल बाई 0.7 को हल कीजिए। तो 50 प्लस 0.7 प्लस का 20 ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस का 10, 50 प्लस 10 कितना होता है 60, और 60 को हम डिवाइड करते हैं 0.7 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 8 56, और दिस इक्वल टू, तो इस तरह से सी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मेंटर को NVMGLI लिखा है, प्रोफेसर को क्या लिखा जाएगा, एम के बाद में एन आता है, सॉरी एम का, और इनका हम क्या करते हैं अपोजिट रिवर्स वाला लेके चलते हैं उल्टी तरफ से। एम को शुरू से नंबर आता है 14 और एन का लास्ट से 14 आता है, ई का शुरू से 5 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपोजिट मतलब ये जो शुरू का वर्ड है उसमें स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है, और जो बाद वाला वर्ड है उसमें लास्ट से कौन से नंबर पे, इस तरीके से लिया है। तो पी का कितना है 16 है, और लास्ट से लोगे तो कितना हो जाएगा के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आर का 18 है, तो 18 के बाद में 9 किसका आएगा, 9 पे आई आ जाएगा शायद। तो और उसी तरह से ओ के लिए आप एल ले सकते हैं, एफ के लिए आप यू ले सकते हैं। इस तरीके से आप मैच करते हो तो बी आंसर सही हो जाएगा। प्लस का अर्थ इनटू, तो ये सिंबल दे रखे हैं, आप क्या रखोगे यहाँ पे, माइनस की जगह पे डिविजिल रखो, 36/4 इक्वल टू 9 इंटू 7 63 प्लस 8 कितना होता है ये 71, तो बी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने की है, सबको मालूम है। अब इसने सोल्जर्स को आर्मी से रिलेटेड किया है, तो म्यूजिशियंस को किससे करोगे, बैंड से रिलेट करोगे। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को घर में नज़रबंद किया गया था, तो ये गैलीलियो गैलीलाई है, इसको नज़रबंद कर दिया गया था। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा था, जियो स्टेशनरी उपग्रह जो पहला नंबर का था वो एप्पल था, और इसको कब स्थापित किया 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिनियम का उल्लेख है, तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अब किस भारतीय ने 2018 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, कैलाश सत्यार्थी इसका सही आंसर है। असत्य कौन सा है, ध्वनि तरंगे प्रेशर भी जनरेट करती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, मैकेनिकल भी होती है, बट विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ठीक है। एक कथन दे रखा है कुछ फल सब्जियां हैं, सभी सब्जियां पौधे हैं, तो इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। ये कुछ फ्रूट है और ये सब वेजिटेबल्स हैं। अब इसमें क्या है, सभी सब्जियां पौधे हैं यानी प्लांट्स हैं, ठीक है। अब ये निष्कर्ष क्या निकालता है, कुछ पौधे सब्जियां हैं, क्या कुछ पौधे जो है वो सब्जियां हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ फल जो है पौधे हैं, ये भी सही है, तो दोनों तर्क यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा है, R0 1911 से विभाजित है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या R का मान निकालो, क्या होगा। तो देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो 11 से डिविजिबल होता है उसमें जो सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, या तो 0 होगा या 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहली संख्या कितनी है, यहाँ पर R+1 माइनस 0+9, तो ये कितना होता है R-8 इक्वल टू कितना, या तो 0 या 11 से डिविजिबल। तो सबसे छोटी संख्या R=8 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, तो आंसर डी आ जाएगा। 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, उनमें सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगी। देखते हैं, ये 15 का है, ये 20 का है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, तो ये डिस्टेंस अब निकालनी है, ठीक है। ये 12 है और इनके बीच की जो डिफरेंस आएगी वो कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो ये
13 इसका आंसर आ जाएगा। तो 13 मीटर आंसर है इसका। किस देश ने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड नेट्स स्टेडियम बनवाया था? तो ये चीन ने बनवाया था। एकमात्र कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में रहती है, अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? इसमें सही आंसर एनोलिडा होगा, क्योंकि मूंगा हाइड्रा स्पंजी है, बडिंग के द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूप में आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया रूस में? तो ये व्लादिमीर द ग्रेट इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 44 में जो क्वेश्चन में कहा है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC इसका नाम दे देते हैं, A, B और C। अब ये कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं DE और FG ये खींच देते हैं। अब ये कहता है कि ये दोनों समांतर रेखाएं इस त्रिभुज की जो भुजाएं उनको 1/3 1/3 में डिवाइड करता है। तो इनकी हाइट भी उसी रेशियो में होगी, 1/3 1/3 हम लेते हैं। और जो ये BC है उसको भी इसी तरह रेशियो में ले लेगा, क्योंकि ये h/2 है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हम जो है DE निकालते हैं। तो DE कितना होगा, अब सर्वांग सम चतुर्भुज लेते हैं ABC और ADE में। तो DE अपॉन जो इसकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, h/3 हो जाएगी। और जो इसकी है BC अपॉन H, तो ये DE कितनी हो जाएगी, DE हो जाएगी BC/3। इसी तरीके से FG कितना हो जाएगा, 2/3 BC। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो त्रिभुज है उसके हिसाब से देखते हैं क्या करना है। अब ये पूछा है DEFG इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो DE कितना आया था, ये आया था BC का 1/3 BC/3 प्लस का दूसरा FG क्या आया था, BC 2/3 आया था। तो ये दिस इंटू इनके बीच की दूरी कितनी होगी, h/3। तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इंटू ये BC हो जाएगा और इंटू h/3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब और हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वो कितना था, 1/2 इंटू BC इंटू H, ये कितना था 63 दे रखा है। तो यहाँ से BC इंटू H की वैल्यू जो होती है वो होती है 126। अब 126 यहाँ पे पुट करते हैं तो इस तरह से इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा वो होगा 21। तो आंसर C इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है C12H22O11, ये क्या है, ये शुगर का फॉर्मूला है। इसके बाद में शतरंज में कौन सी गोटी है जो सीधी चलते किंतु तिरछी मार भी सकती है? तो ये जो है प्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अब डॉग को कैनल का है तो बी को क्या कहेंगे, डॉग यानी कुत्ता, कैनल मतलब जो कुत्तों का निवास होता है जहाँ पे कुत्ते रहते हैं उसको कैनल बोलते हैं। तो बी कहाँ पे रहती है, छत्ते में रहती है, मतलब हाइव। ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये अंतरिक्ष यात्री डेनिस टीटो था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो एक टेबल है 10% के लाभ पर बेचा और यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेज का क्रय मूल्य निकालना है, देखते हैं कैसे सोल्व होगा। अब 10% लाभ पर बेचा जाता है तो यानी अगर इसका क्रय मूल्य अपन जो कॉस्ट प्राइस है CP तो उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें पूछा है यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए। अब CP में से 5% कम करते हैं तो 0.95 इंटू CP करते हैं अपन, तो क्या बोलता है ये बोलता है कि यह 7 रुपये अधिक में बिकता है। अब 7 रुपये अधिक में बिकेगा मतलब इनका जो डिफरेंस है 7 रुपये का आ जाएगा और
20% का लाभ होता है। तो निकाल लीजिएगा 20% का लाभ कितना हो जाएगा। 1.2 इंटू सी पी कर दीजिएगा, सॉरी 0.95 इंटू सी पी कर दीजिएगा। और पहला जो था 1.1 इंटू सी पी, इनका दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से सी पी आप निकाल सकते हैं और वो इस तरीके से आएगा आपका 175 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनमें डिफरेंट क्या है, एल्यूमिना, आयरन, कॉपर और पीतल। पीतल जो ब्रास है वो एक अलॉय है, मिश्र धातु, जबकि सब स्वतंत्र रूप ये अलग अलग धातुएं हैं। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2/7 + 3/5 डिविजिबल बाई 2/5 + 2/7। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, चलो देखते हैं। 2/7 को हम 2/7 + 3/7 को क्या लिखेंगे, 7, 35 इनका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 5 इंटू 2 10 प्लस का 7 या 21 जो ये है 31 हो जाएगा। और डिविजिबल बाई यहाँ पर 35 फिर से कॉमन आ जाएगा। और 2 7 इंटू 2 कितना 14 प्लस का 5 इंटू 10 तो ये कितना हो गया 24 हो गया। तो आंसर इस तरह से 31/24 आ जाएगा। ये आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है भारत में, तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। अब 20 मीटर लंबी सीढ़ी दे रखी है, दीवार के सहारे खड़ी है, 30 डिग्री का कोण जमीन से बनाती है। तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, देखते हैं। ये दीवार है, एक सीढ़ी बना दी है, 20 मीटर इसकी लेंथ है और जो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला कितना होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये हाइट पूछ रहा है एज, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, 20 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत कितना बढ़ जाता, देखते हैं। अभी यहाँ पर 1600 रुपये में खरीदा, 10% के लाभ पर बेच दिया, तो कितने पे बेचा, 1600 इंटू 1.1 इस पे बेचा। अब कह रहा है यदि वस्तु को, तो ये कितने में बेचा है इसने वस्तु को 1.1 से 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये आंसर आता है 1760, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब कहता है यदि 1840 में बेचता है, 1840 को इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 1840 माइनस 1760 करते हैं हम, तो हमारे पास कितना आता है, ये 80 रुपये आता है। अब 80 रुपये 1600 का कितना परसेंट हुआ बटा 1600 इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पे ये 5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5.16 इंटू 3.2 इक्वल टू कितना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.16 इंटू 3 प्लस का 0.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5.16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 48.51 5.48, तो ये हो गया। प्लस का 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 321013, तो 1.32 ये हो गया। इसको सम कर लीजिएगा तो ये 16.512 के समथिंग आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसमें, हाँ 16.512 आंसर आ जाएगा। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका ट्रेडमार्क है, ये बेल लेबोरेटरीज ने डेवलप किया है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 200, इसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है। देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अब ABC ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दो भुजाएं बराबर है, AB और BC को आप बराबर, AB और AC को बराबर ले लीजिए और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है। तो ठीक है, परिमाप 200 दे रखा है, तो AB प्लस BC प्लस AC, तो ये कितना है 200 दे रखा है। और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है, यानी BC जो है वो कितनी है AB प्लस 20 है। तो यहाँ से निकालना क्या है, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, सिंपल है, AB और AC तो बराबर है, तो इसको 2AB प्लस BC इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 200 हो गया। यहाँ पे AB की वैल्यू BC माइनस 20 रखते हैं तो BC की वैल्यू आ जाएगी, और ये इस तरीके से आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखते हैं। 12 के प्रथम 20 गुणक क्या क्या होंगे, 12
12 हो गया, 24 हो गया, 24 के बाद में 48 हो गया। इस तरीके से डैश 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 करते करते 12 इंटू 20 इस तरह से टोटल ये गुणक हो गया। अब इनका औसत निकालना है तो इनका सबका सम कर दो अपॉन 20 कर देंगे। तो ठीक है, इनका सम कैसे होगा, इनका सम करने के बाद तो देखते हैं इनका सम कितना होगा। 12 तो इनमें से हम क्या करते हैं, 12 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस 20 अपॉन 20 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 12 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है एन नंबर का सम। तो 20 इंटू 21 अपॉन 2, तो इन और अपॉन में 20 है, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है, ये हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 126 आ जाएगा। एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार से लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है। तो अब हम क्या करते हैं, बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी, अब बॉक्स की जो आयताकार बॉक्स में लकड़ी की मोटाई भी है 1 सेंटीमीटर, तो इसमें से क्या करेंगे, हम सभी डायमेंशंस में से 2-2 सेंटीमीटर कम कर देंगे। तो उसकी लंबाई कितनी रह जाएगी, अंदर की लंबाई 20 सेंटीमीटर रह जाएगी, और चौड़ाई कितनी रह जाएगी 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी रह जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अंदर का वॉल्यूम है वो आ जाएगा, कितना आएगा, ये 3000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब है इतना सीमेंट इसमें भरा जा सकता है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई जो रेशियो है 3:2 है। 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया था और इसके चलते उसके सीईओ माइस विंटरकॉर्न है उसको भी इस्तीफा देना। तो ये वॉक्सवैगन कंपनी का बारे में डिटेल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये जो पहली महिला थी पार्क ग्यून है इसका नाम है। टेनिस में हार्ड कोर्ट बना होता है वो कंक्रीट का बना होता है। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये आदमी इंटू टाइम घंटे इंटू दिन इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 30 आदमी 5 घंटे इंटू 16 दिन। अब ये क्या बोल रहा है, 40 आदमी कितने घंटे में काम करेंगे। तो मान लीजिए x घंटा और 6 दिन के लिए काम करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो कितनी आएगी x की वैल्यू, 6 और ये 5, तो बटे 40 इधर ले आओ, तो 5 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 8 बार, और 8 से ये 2 बार, तो 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है। तो सीता राम से कैसे संबंधित है, देखो सीता जो है, राम ने कहा कि सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे यानी राम के जो दादा हैं उनकी इकलौती बहू है। तो ये क्या हुआ, राम की माँ हो गई एक तरीके से। अब यहाँ पे फिर साइन को रखो, प्लस को इंटू करो, इंटू को प्लस करो, डिविजिबल को माइनस करो। तो 17 इंटू 6 करते हैं, प्लस का 13 -8 करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा 107 के समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्याएं दे रखी है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करोगे, माध्यिका निकालना है। तो इनको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे और जो बीच में आता है या तो वो लेंगे, या फिर अगर बीच की 2 संख्या उनका सम का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 31 है, फिर 53 है, आफ्टर देन 55 है, उसके बाद में 56, 59, 61, 69। तो 56 मिड में आ रहा है, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम किस में होती है। तो लाल प्रकाश से उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, और तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश की सबसे ज़्यादा होती है। लघुत्तम महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या जो कि 78 दे रखी। तो x की वैल्यू निकालनी है, एक संख्या 78 दे रखी है, तो और ये कितना दे रखा है 3 इंटू 2730 अपॉन 78। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 105 आंसर आ जाएगा।
अब दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, सॉरी स्टेटमेंट और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट दे रखा है, हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। तो पहला कंक्लूजन निकाला है, स्वस्थ जीवन के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा इसने, क्योंकि इसने कहा है कि आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं उनके कम बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। और दूसरा का दिनचर्या में कोई व्यायाम नहीं करता बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। सभी 2 टीयर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वाहनों की कमी की वजह से भी हो सकता है। भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों तर्क यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दे रखा है, सभी चूहे पहाड़ हैं, सभी पहाड़ नदियाँ हैं। देखते हैं, सभी जो रेट हैं वो रॉक्स है या हिल है। ठीक है, अब सभी पहाड़ नदियां हैं, तो सभी पहाड़ नदियां हैं, रिवर्स है। ठीक है, ये रिवर्स है, ये रॉक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ नदियां चूहे हैं, बिल्कुल कुछ नदियां चूहे हैं। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी पहाड़ चूहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो पहला आंसर सही हो गया। ठीक है, कुछ नदियां चूहे हैं। बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितनी ऊंचाई होती है? 5 फुट की इसकी ऊंचाई होती है। अब पी क्यू आर मिलकर एक खेत को 6 दिन में काटते हैं, पी अकेले 10 दिन में, क्यू 24 दिन में काटता है, तो आर कितने दिन में काटेगा? तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल्स टू 1/6। और यहाँ पर जो पी की वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी है और क्यू की वैल्यू 24 दे रखी है, तो 1/10 प्लस 1/24 प्लस 1/r इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से अपन r की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो r की वैल्यू अपने पास 40 आ जाएगी। तो 40 दिन में r इसको कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एक सेंटेंस है तो इसको अलग अलग पार्ट में दे रखा है। अब इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आप इसको अरेंज में करते हैं तो कैसे करोगे? इसको लिख सकते हो, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया comprises of a wide range of weather condition across the vast geographic scale and varied topography। तो बी आंसर ले सकते हैं। अब 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है। तो इसमें 5 पैसों के कितने सिक्के हैं, ऐसा ये बोलता है। 5 पैसों का x सिक्के मान लीजिए, 10 पैसों के y सिक्के मान लीजिए, और कुल 90 सिक्के हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई इक्वल टू 90 दे रखा है। ठीक है, और कुल मूल्य कितना दे रखा है? 7 रुपये दे रखा है। तो x सिक्के प्लस का 5 पैसा, सॉरी x सिक्के जो है 5 पैसे उनकी वैल्यू है, तो x इंटू 5 इनकी वैल्यू हो गई। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? y, तो y इंटू 10 करते हैं। तो ये टोटल इनका सम कितना है? 7 रुपये, यानी 700 पैसे के बराबर हो गया। तो हमारे पास ये कितनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से 5 को कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस का 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो निकाल लीजिएगा। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 50 आ जाएगी। और टोटल सिक्के कितने हैं? 90 हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। तो x क्या था? 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? x, और x की वैल्यू जो है 40 आ जाएगी। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर को JQ JRQ KBU और प्रिंसिपल को क्या कोड लिखेंगे? देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है मदर के लिए कोड इस तरह से है, तो एम का जो नंबर है वो 13 है, और जे का कितना है? 10 है, तो 13 माइनस 3 10 हो रहा है। ओ का कितना है? 15 है, और आर को 18 प्लस का 3 कर दिया इसमें। टी का कितना है? 20 है, और क्यू का 17 है, तो इसमें से -3 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक बार
+3 किया, एक बार -3 किया, तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अब p का जो नंबर है वो कितना है, 16 है। 16 में से -3 करते तो 13 करते हैं, तो 13 कहीं का m का होगा। r का 18 है, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 21 होता है। अब 21 कहीं का होगा, u का होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से i का कितना है, 9 है। अब 9 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना होता है, 6 आता है, और 6 कहीं का है, f का है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस के लिए कोर्ट होता है तो बॉक्सिंग के लिए क्या होता है। बॉक्सिंग कहाँ पे खेली जाती है, रिंग में खेली जाती है। 15, 25, 29 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे इनका, 15 का फैक्टर करते हैं 3 × 5, और 25 का 5 × 5, और 29 का 1 × 29। अब इसका जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समावर्ती कितना होगा, 3 × 5 × 29। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा, 2175 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से चिन्ह रखो। पहले ए ऑप्शन कहता है कि थर्ड डिवीजन पर थर्ड नंबर डिवीजन का लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसके हिसाब से 7/5 करते हैं तो ये पूर्णांक नहीं देगा, तो पहले को हटा देते हैं। 4/7 भी पूर्णांक नहीं देगा तो बी को भी हटा देते हैं। डी का ट्राई करते हैं। 44/4 11 होता है, इंटू 7, 11 7 77 हो गया, प्लस का 5, 77 और 5 82, तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। अब एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, 10% की छूट के बाद भी 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो 320 रुपये अंकित तो 10% की छूट देता है, तो 320 × 0.9 करते हैं तो कितना होता है बताइए, ये होगा 288 हो जाएगा। अब कहता है इसके बाद भी इसको 20% का लाभ हुआ तो डिवाइडेड बाई 1.2 कर दीजिए। 1.2 इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 240 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है, ये मध्य प्रदेश का है। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 है और स्थिर जल में 55 है। तो यहाँ पर पूछा है नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी। ठीक है, तो धारा की दिशा में विपरीत दिशा से तो ज़्यादा होगी, देखते हैं। तो यहाँ पर धारा विपरीत दिशा में जो है इतनी है, और स्थिर जल में मान लीजिए नाव की जो स्थिर जल में गति है वो 55 है। ठीक है, तो अब विपरीत दिशा में और जो जल की है, जल के वेग को u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो जल की u है और इस, ठीक है, प्लस का 55, ये धारा की दिशा में वेग आ जाएगा। तो अब विपरीत दिशा में कितना होगा, स्थिर में 55 से जलता है, माइनस का u इक्वल टू 40, तो u की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 15 किलोमीटर पर हार आ जाएगी। तो u की वैल्यू 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर 15 + 55 कितना होगा, तो ये 70 आ जाएगा आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की गई एंटीबायोटिक कौन सी है, तो ये पेनिसिलिन है। 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार किसने किया, तो ये विलिस कैरियर ने किया। 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी की भूमिगत ग्लेशियर की खोज किसने की थी, किस ग्रह पर जमे हुए भूमिगत ग्लेशियरों की खोज, तो ये मंगल ग्रह है। नेक्स्ट है, पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो यात्रा की औसत गति क्या होगी, देखते हैं। अब पहला आधा भाग है, मतलब x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है 40 से और बाकी की x/2 50 से, तो x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, x/2/40, तो x/80 हो गया, प्लस का, और दूसरा जो है आधा x/2 कितने से 50 से, तो x/2
और अपन 50 करते तो x बाई 100। अब इनको सम करते हैं तो टोटल टाइम हो जाएगा, तो टोटल टाइम ये हो गया। अब इसने पूछा है औसत दूरी कितनी होगी, तो x बाई 2 तो कितना होगा, x बाई 2 अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो औसत दूरी आ जाएगी। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो इसमें 44.44 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दिया जाए तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन आर कितना दे रखा है 20% बटा 100 और 2 वर्ष के लिए दिस, और मूलधन P कितना दे रखा है 4800 रुपये, सॉरी 4800 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते तो मिश्रधन आ जाएगा और अपना ब्याज निकाल सकते। तो इस तरह से मिश्रधन जो टोटल अमाउंट आएगा 21,120 रुपीज़ आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा है, तो मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है। अब मालिनी ने कहा रोहित मेरी मौसी की माँ, यानी मालिनी की नानी है, उसका इकलौता बेटा कौन है, रोहित है। तो ये इसका क्या हुआ, मामा हुआ वे, लेकिन इसने मौसेरा भाई, तो गलत आंसर है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, ओजोन लेयर पर नहीं पड़ता है, बाकी ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, कर्णनाद हो जाता है, पशुओं की मौत भी हो सकती है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद अली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सी मीनार है। तो ये 4 मीनार है। एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है, यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती है तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता है, तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। कपड़े की लंबाई कितनी होगी, कपड़े की लंबाई मान लीजिए आप x मीटर है और कुल क्रय मूल्य कितना है 35 है, तो 35 बटा x जो है 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो गया। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता, तो दिस माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, क्रय मूल्य मान लीजिए, कपड़े की लंबाई पूछी है ना, और हाँ 35 बटा 4 कर लो, तो यहाँ से निकाल लो 35 बटा 4 माइनस 1 करके, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो कितनी आएगी 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है। यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया, समीर ने अकबर को बताया अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में, तो ये क्या हुआ, मामा का बेटा हो गया ये तो रिलेशन। ठीक है। यदि रन को 182114 और बिन को इस तरह से लिखा जाता है तो ब्रिंग को क्या लिखोगे, आर का 18, यू का 21, एन का 14, बी का 2, आई का 9 और एन का 14 है, तो ब्रिंग का क्या लिखोगे, ब्रिंग को आप लिख सकते हो बी के लिए 2 है, आर के लिए फिर 18 है और आई के लिए 9 है, एन के लिए 14 है और जी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो ईएमआई पर कितना खर्चा हुआ है 3.5 प्लस 2014 में, तो 2014 में ईएमआई पर हुआ 7.4 और ये पूछ रहा है किराने का कितना होगा, तो देखते हैं 7.4 अपॉन किराने पे कितना हो 52 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से 14.23% यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो बी आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। अब औसत मनोरंजन पे कितना हुआ 5 प्लस 6.5 प्लस का 7.3 प्लस का 7.9 प्लस 8.5, इनका एवरेज कर देते हैं 5, ठीक है, और इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 7040 आंसर यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है। तो 2012 पे कुल खर्च कितना हुआ, 2012 पे जो कुल खर्च हुआ है वो है 46 प्लस 14 प्लस 7.3 प्लस का 5.6 प्लस का 17 अपॉन कितना है 5 और इनको इंटू 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 89,900। तो दोस्तों ये इस सीरीज़ के 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें